नमस्कार। मेरा काम है राजनीति को जमीन से समझना, सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की आवाज सुनकर, उनकी धड़कन को महसूस करके। आज हम रायबरेली के जनादेश का विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि वहां की मिट्टी, वहां के लोग आखिर कह क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दिल में बसा रायबरेली हमेशा से एक राजनीतिक गढ़ रहा है, एक मजबूत किला। लेकिन आज ये किला एक चौराहे पर खड़ा है। यहाँ की हवा में एक बेचैनी भी है, एक उम्मीद भी है और एक बहुत बड़ा सवाल भी है। देखिए, हर चुनाव सिर्फ वोट डालने की एक मशीन नहीं होता। ये जनता और उसके नुमाइंदों के बीच एक बातचीत होती है, एक संवाद। रायबरेली ने 2022 में अपनी बात बहुत जोर से रखी। अब सवाल ये है कि क्या हम उस आवाज को, उस संदेश को सही मायनों में सुन पा रहे हैं? चलिए आज उसी आवाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप जमीन पर जाते हैं तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। लोगों की असल परेशानियां क्या हैं? अधिकारियों का भ्रष्टाचार, छोटे छोटे दुकानदारों से वसूली की शिकायतें आम हैं। वाल्मीकि समाज के एक नौजवान की हत्या का मामला है जो आज तक अनसुलझा है। इससे न्याय पर से भरोसा उठता है। महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, और टूटी सड़कें, पानी की किल्लत, खराब स्कूल, ये वो रोजमर्रा की मुश्किलें हैं जो लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2022 में रायबरेली में 62.82% वोटिंग हुई। ये नंबर याद रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब इतने सारे लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालने आते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है, वो बदलाव चाहते हैं, वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं। और नतीजे तो और भी दिलचस्प थे। देखिए, बीजेपी जीती 44.51% वोट के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल पीछे 41.40 पर। मतलब मुकाबला कितना कांटे का था ये आप खुद देख सकते हैं। जीत और हार के बीच का फासला बहुत ही मामूली था। कितना मामूली? सिर्फ 7,775 वोट। मैं फिर से दोहराती हूँ, 7,175। प्रतिशत में देखें तो बस 3.11%। राजनीति में इसे वेफर थिन मार्जिन कहते हैं। मतलब चुनाव का नतीजा कुछ हजार लोगों के एक फैसले पर आकर टिक गया। एक एक वोट की कीमत यहाँ साफ दिखती है। तो चलिए इस डैशबोर्ड पर रायबरेली की पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं। ऊंचा मतदान, ना के बराबर का मार्जिन, समाजवादी पार्टी का मजबूत प्रदर्शन, और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे खेल को बदल रही है वो है बसपा का वोट। देखिए, कहाँ 19% था और कहाँ सिर्फ 4% पर आ गया। और सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो लगभग 30% एससी, 16% यादव और 12% मुस्लिम आबादी है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस राजनीतिक भूचार के पीछे की वजह क्या हैं? इस कांटे की टक्कर का असली कारण क्या था? चलिए अब जरा आंकड़ों से एक कदम आगे बढ़कर इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है यहाँ का सोशल मैथ, मतलब जातिगत समीकरण। रायबरेली में लगभग 30% दलित वोटर्स हैं। पारंपरिक रूप से ये बसपा का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन अब जब बसपा कमजोर हुई है तो ये 30% वोट एक नए ठिकाने की तलाश में है, और यही वो वोट है जो अब हार जीत तय करेगा। दूसरी वजह, और ये बहुत अहम है, वो है लोकल गवर्नेंस का फेलियर। जब एक छोटा दुकानदार रोज रोज की वसूली से तंग आ जाता है, जब एक समाज को ये लगता है कि उनके साथ हुए अन्याय की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो असंतोष बढ़ता है। देखिए, हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का हक देता है, और जब सिस्टम ही लोगों की गरिमा की रक्षा करने में नाकाम होता है तो उनका भरोसा टूटता है। और तीसरी वजह, जो शायद सबसे बड़ी थी, वो थी एक राजनीतिक भूचाल। सोचिए, जो विधायक 2017 में कांग्रेस की टिकट पर करीब 62% वोट से जीतता है, वही 2022 में पाला बदलकर बीजेपी से चुनाव लड़ता है। इस एक कदम ने रायबरेली का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। जो सीट कभी कांग्रेस का मजबूत किला हुआ करती थी, वो अब बीजेपी और सपा के बीच सीधी जंग का मैदान बन गई। और हाँ, समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन कोई एक रात का करिश्मा नहीं था। ये 3 दशकों की एक लंबी कहानी है। 1993 में वो महज एक छोटी खिलाड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव दर चुनाव पार्टी ने अपनी जमीन मजबूत की, और 2022 में 41.40% तक पहुंचना ये सालों की मेहनत का नतीजा है। ये बताता है कि सपा अब यहाँ एक मुख्य राजनीतिक ताकत बन चुकी है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। कांग्रेस का पुराना किला ढह चुका है, बसपा की जमीन खिसक चुकी है।
इस खाली हुई राजनीतिक जमीन पर अब सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी बचे हैं। भविष्य की लड़ाई अब इन्हीं 2 के बीच सीधी होगी। अब एक वोटर के नजरिए से सोचिए। उसके सामने एक दुविधा है। एक तरफ केंद्र सरकार की उज्ज्वला जैसी योजनाएं हैं जो सीधे उसके घर तक पहुंच रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके मोहल्ले की टूटी सड़क है, पानी की किल्लत है, ठप पड़ा विकास है। तो वो सोचने पर मजबूर है कि डबल इंजन सरकार का जो वादा था वो जमीन पर हकीकत में क्यों नहीं बदल रहा। तो ऐसे में जहां समाज बटा हो, मुद्दे गहरे हों और मुकाबला इतना करीबी हो, कोई भी नेता लोगों का भरोसा कैसे जीतेगा? एक मजबूत जनादेश बनाने का रास्ता क्या है? अब हम समस्या के विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब है एक सोची समझी 4 तरफा रणनीति में, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला, सामाजिक न्याय, मतलब एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज को एक साथ लाकर एक मजबूत बहुजन गठबंधन बनाना। दूसरा, युवा शक्ति, युवाओं को सिर्फ वादे नहीं बल्कि रोजगार और मौके देना। तीसरा, महिला समर्थन, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रखना। और चौथा, विकास और जवाबदेह सरकार, मतलब जो वादे किए उन्हें पूरा करना और जनता के प्रति जवाबदेह रहना। लेकिन सिर्फ सिद्धांत बनाने से काम नहीं चलता, एक्शन प्लान भी चाहिए। ये है 90 दिन का एक रोड मैप। शुरुआत होती है सुनवाई कैंप से, मतलब लोगों की बात सुनने से। और जब हम लोगों की परेशानियां जानते हैं तो उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा करना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून इसी भरोसे को मजबूत करता है, जहां हर नागरिक की सहमति सबसे ऊपर है। इसके बाद एक गारंटी कार्ड दिया जाता है, मौजूदा सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाया जाता है और आखिर में चुनाव के दिन हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना सुनिश्चित किया जाता है। तो चलिए वापस उस 7,175 वोटों के अंतर पर चलते हैं। इसे हार जीत के चश्मे से मत देखिए। ये एक फैसला नहीं है, ये रायबरेली की जनता की तरफ से एक दावत है, एक निमंत्रण है, एक नई तरह की राजनीति के लिए। रायबरेली एक ऐसा नेतृत्व मांग रहा है जिसकी बुनियाद सामाजिक न्याय हो, जिसे ताकत युवाओं से मिले, जो महिलाओं का सम्मान करे और जिसकी पहचान सिर्फ वादों से नहीं बल्कि उसकी जवाबदेही से हो। यही वो विजन है जो रायबरेली का दिल जीत सकता है, क्योंकि आखिर में शासन करना कोई कुर्सी पर बैठना या ताकत का खेल नहीं है। ये जनता का दिया हुआ एक भरोसा है, एक पवित्र अमानत है, और इस अमानत को पूरी ईमानदारी से निभाना ही असली नेतृत्व है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।